दोस्तों, आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी हार और अपने बुरे जीवन के लिए अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि वास्तव में हर इंसान अपनी किस्मत का रचयिता स्वयं है। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक महापुरुष के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल था जिसमें बहुत से विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। घर से बाहर गुरुकुल में भेजकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना भारत की प्राचीन प्रथा थी, जहां गुरु भी बच्चों को एक समान समझकर सभी को एक जैसी शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरुजी सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक विद्यार्थी पर पड़ी। उसे देखकर वे समझ गए कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वे उसके पास जाकर उसे दोबारा से समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु गुरुजी के दोबारा समझाने पर भी उस विद्यार्थी को कुछ भी समझ नहीं आता और गुरुजी ऐसे ही कई बार उसे समझाते हैं, पर हर बार की तरह परिणाम वही कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब देख गुरुजी गुस्से में उससे कहते हैं, अपना हाथ दिखाओ। और गुरुजी के इतना कहने पर वो शिष्य अपने हाथ को गुरुजी के सामने रख देता है। वे गुरुजी हस्तरेखा पढ़ने में माहिर थे। गुरुजी हाथ देखकर उससे कहते हैं, बेटा तुम घर जाओ और गुरुकुल में अपने समय को बर्बाद मत करो। विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी बोले, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं है। तब गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और उसका हाथ उठाते हुए बोले, देखो पुत्र, ये शिक्षा की रेखा है और ये रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए तुम अपने समय को बर्बाद मत करो और अपने घर वापस चले जाओ। वहाँ जाकर तुम कुछ काम धंधा करके अपने जीवन को खुशी खुशी बिताना। ये सुनकर उस बच्चे ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसे वो लकड़ी काटने में प्रयोग करता था, और उसी चाकू से वो अपने हाथ पर एक गहरी लकीर बना लेता है। उसका पूरा हाथ खून से लहूलुहान हो जाता है। तब वो अपने गुरु से कहता है, देखो गुरुजी, मैंने वो शिक्षा की लकीर अपने हाथ में बना ली। अब आप बताइए, क्या आप अभी भी मुझे शिक्षा नहीं देंगे? ये देख गुरुजी का हृदय थरथराने लगता है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वे उसे शिक्षा देने के लिए अपना लेते हैं। और वे अपने उस विद्यार्थी से बोले, बेटा अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें शिक्षा लेने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दृढ़ता और कठिन परिश्रम से हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हैं और साथ ही साथ तकदीर भी बदली जा सकती है। कहा जाता है, वही लड़का बड़ा होकर प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि के नाम से जाना गया, जिन्होंने संसार की प्रसिद्ध व्याकरण किताब अष्टाध्याय लिखी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सदियां बीत जाने के बाद भी उस जैसी बेहतरीन और पूरी व्याकरण की किताब अभी तक किसी भी भाषा में नहीं लिखी गई। यदि उस दिन महर्षि पाणिनि अपने गुरु की बात मानकर पढ़ाई बंद कर देते तो शायद ही उनका नाम कोई इस संसार में जान पाता। लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत के भरोसे ना रहकर अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास किया और इतिहास में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया। ये कहानी सुनने के बाद क्या आप अब भी विश्वास करते हैं कि हाथ की रेखाएं आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं?
क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इन रेखाओं के भरोसे है? यदि ये सच होता तो बहुत से प्रसिद्ध लोग जो आज सफलता के चरम पर हैं वो शायद आज इतने सफल नहीं होते। वे सफल इसलिए हुए क्योंकि वे अपने लक्ष्य के प्रति सदा दृढ़ और कठिन परिश्रम करते रहे और जीवन में कई कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी वे अपने लक्ष्य से नहीं भटके तथा उसे पाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। दोस्तों, जिन्हें अपनी दृढ़ शक्ति और कड़ी मेहनत पर विश्वास होता है वे अपनी किस्मत पर भरोसा रखने के बजाय अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में असफलताएं आएं तो अपनी किस्मत को कभी मत कोसना और हमेशा याद रखना कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।